एनजीटी की 2 सदस्यीय टीम बालाघाट पहुंची, जहां राइस मिल की जांच की गई। बेहर रोड पर ग्राम टेकाड़ी में स्थित हर्ष राइस मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने, अवैध उत्खनन, पेड़ों की कटाई और नाले पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत एनजीटी भोपाल से की गई थी। एनजीटी द्वारा 12 जनवरी को पारित आदेश के परिपालन में की गई शिकायत की जांच करने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 अधिकारी और कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम गोपाल सोनी मई अमले के ग्राम टेकाड़ी पहुंचे और शिकायत की बिंदुवार जांच की। जांच उपरांत एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा राइस मिल भवन निर्माण में अवैध उत्खनन कर सामग्री उपयोग में लेने की शिकायत सही पाई गई, जबकि पेड़ों की कटाई, नाले पर अतिक्रमण की शिकायत सही नहीं मिली और मिल से निकलने वाले भूसे के नाले में जाने से हो रहे प्रदूषण की शिकायत आंशिक रूप से सही पाई गई। विस्तृत जांच रिपोर्ट 28 जनवरी तक एनजीटी को दे दी जाएगी। जांच के पूर्व दोनों पक्षों को आहूत किया गया था। वहीं राइस मिल के पार्टनर विनोद शर्मा ने शिकायतकर्ता को ब्लैकमेलर बताते हुए ये बताया उनके द्वारा की गई शिकायत झूठी पाई गई है। जी सर, कुछ कार्रवाई पे आए थे यहाँ पर टेकाड़ी में, क्या है पूरा मामला? माननीय एनजीटी के द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 4 2026 के अंतर्गत दिनांक 12/1/2026 को निर्णय पारित किया और उसमें जो हर्ष राइस मिल है टेकाड़ी में, इसके इन्वायरमेंटल और बाकी कुछ इश्यूज जो याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे के द्वारा वहाँ प्रस्तुत किए गए थे, उनकी जांच करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन करने में, जिसमें कलेक्टर प्रतिनिधि और दूसरे क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ यहाँ करने के निर्देश दिए गए थे। उसी परिपालन में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट और क्षेत्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी है वो यहाँ उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता मिलिंद ठाकरे को लिखित में उनको सूचना दी गई थी आज के यहाँ उपस्थित होने की। साथ ही यहाँ जो राइस मिल के जो संचालक हैं या उनके यहाँ जो लोग हैं उनको भी सूचना दी गई थी मौके पर उपस्थित होने के लिए। सबके समक्ष में यहाँ पर मौका देखा गया, जो भी तथ्य यहाँ पाए गए, जो भी चीज़ें पाई गई है उसको पंचनामे में हमने लिया है। अब इसकी एक रिपोर्ट पीसीबी जो बनाकर ऑनलाइन माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करें। क्या कुछ शिकायतें थी सर? यहाँ पर उत्खनन को लेकर, पेड़ कटाई को लेकर, नदी के अवरोध को लेकर, जल में प्रदूषण, उनकी भूसी वगैरह वहाँ प्रवाहित होने को लेकर, इन बिंदुओं पर यहाँ पर रही है, उनकी जांच आज की गई। जांच में क्या बिंदु मिले सर? जांच में जो बिंदु मिले हैं उसमें यह है कि अवैध उत्खनन वाली स्थिति अगर यहाँ देखें तो जो खसरा नंबर 294 है वहाँ पर तालाबनुमा संरचना मिली है, वहाँ उत्खनन के स्पॉट भी दिख रहे हैं। साथ ही जो पेड़ कटाई की बिंदु है उसमें कहीं भी यहाँ पर ठूंठ या पेड़ कटाई के हमको अवशेष नहीं मिले। नदी का या नाले का प्रवाह व्यवस्थित रूप से पाया गया, किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्रारंभिक तौर पर हमने यहाँ पर नाले का एक सीमांकन अब मेजर यहाँ पर उनके सबके सामने कराया गया। लगभग वो पूरा नाला अपने पूरी चौड़ाई पर है, किसी प्रकार का नहीं। जो भूसा है, चूँकि वो वहाँ का उनका गोडाउन का बाहर निर्गमन है, तो वहाँ पर भूसे के निशान पाए गए हैं। वो एक पूरी डिटेल रिपोर्ट हम फैक्चुअल पीसीबी के माध्यम से प्रस्तुत। कितने दिनों में सबमिट? ये अब 28 तारीख का इनमें समय दिया है, 28 के पहले हम सबमिट कर देंगे। ठीक। इनने अपनी बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से किए हैं, नाले में अतिक्रमण किए हैं और अवैध परिवहन करके, खनन करके यहाँ भरण किए हैं। सब जांच में झूठा पाया गया और वो पत्रकार का आदतन ही काम ब्लैकमेलिंग का है और उस पर ब्लैकमेलिंग के ऐसे कई केस पंजीबद्ध है। मिलिंद ठाकरे करके पत्रकार है, उसी ने झूठी शिकायत किया। एसडीएम साहब, एनजीटी की टीम आई थी, पंचनामा बनाई है, चले गई। अब इसका जवाब हमको भोपाल में देना है, माननीय न्यायालय में भोपाल में हम जवाब देंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद शर्मा, हर्ष राइस मिल, बालाघाट से मैं पार्टनर। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।